राधे राधे फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। इस दिन हम व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। और इस नाग पंचमी को नाग पंचमी की कथा का भी विशेष महत्व है। सावन के पावन महीने में आने वाला नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने और व्रत रखने की बहुत पुराने समय से परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करने से घर परिवार पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है और परिवार में सुख शांति आती है। तो आइए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं नाग पंचमी की यह व्रत कथा। तो कथा शुरू करते हैं। और कथा शुरू करने से पहले हे भोलेनाथ, हे नाग देवता महाराज, कथा में कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। किसान के खेत के पास एक नागिन अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। अनजाने में हल नागिन के बच्चों के ऊपर चल गया और उसके सारे बच्चे मर गए। जब नागिन को यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह क्रोध में किसान के घर पहुंची। वहां किसान उसकी पत्नी और दोनों बेटों के साथ सो रहा था। किसान नागिन ने क्रोध में आकर किसान और उसके परिवार को डस लिया। कुछ समय बाद जब नागिन को किसान की एक बेटी दिखाई दी, वह बहुत श्रद्धा से नाग देवता की पूजा कर रही थी। उसने नाग देवता के सामने दूध रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाग देवता, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उस कन्या की सच्ची श्रद्धा देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने कन्या से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना है मांग लो। कन्या ने अपने माता पिता और भाइयों के जीवन की प्रार्थना की। नागिन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और किसान के पूरे परिवार को फिर से जीवन दान मिल गया। कहा जाता है तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने और श्रद्धा से व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे और भगवान शिव की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे। हे नाग देवता महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को सुख शांति और समृद्धि देना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे नाग, तो यह थी नाग पंचमी की व्रत कथा। हे नाग देवता, इस कथा को सुनने वालों और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरी व्रत कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।